झूठ, वही तकब्बर, वही बेसब्री। याद रखें, नमाज का असर सिर्फ जाए नमाज तक महदूद नहीं होना चाहिए। अगर नमाज सच्ची हो तो वो घर में नजर आएगी, बातचीत में नजर आएगी, मुलाकात में नजर आएगी और अखलाक में भी आपको नजर आएगी। जरा तसव्वुर करें, एक शख्स हर रोज अपने जिस्म को साफ करे मगर दिल में नफरत, हसद, गरूर और कीना जमा करता रहे। क्या वो वाकई पाक है? इसी तरह सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफी नहीं, नमाज को अपने किरदार में उतारना भी जरूरी है। अल्लाह ताला तुम्हारी खूबसूरत आवाज के मोहताज नहीं, वो तुम्हारे सच्चे दिल को देखते हैं। हो सकता है एक शख्स बहुत खूबसूरत तिलावत करे लेकिन दिल कहीं और हो, और एक दूसरा शख्स आहिस्ता आहिस्ता गलतियां करते हुए भी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ रहा हो। अल्लाह ताला दिलों को जानते हैं। नमाज खत्म नहीं होती जब तुम सलाम फेरते हो, नमाज इस वक्त शुरू होती है जब तुम उठकर दुनिया में वापस जाते हो। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज की कबूलियत की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, तो देखो क्या तुम्हारा अखलाक पहले से बेहतर हो रहा है। नमाज इंसान को थकाती नहीं, गुनाह इंसान को थका देता है। अच्छा, जरा तसव्वुर कीजिए, एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें आज सूरज गरूब हो जाएगा और आपको मालूम हो कि आज की नमाज आपकी जिंदगी की आखिरी नमाज है। क्या आप इसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे या हर आयत, हर रुकू, हर सजदा दिल से अदा करेंगे, जिससे शायद हम सब बचना चाहते हैं। अगर आज अल्लाह ताला आपसे पूछे, मैंने तुम्हें 24 घंटों में सिर्फ 5 मरतबा बुलाया था, तुम क्यों नहीं आए, तो हमारा जवाब क्या होगा? हम कहेंगे, या अल्लाह मैं मसरूफ था। लेकिन क्या वाकई हम इतने मसरूफ थे या हमने दुनिया को अपने रब पर तरजीह दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल की भी उम्मीद है, और अगर नमाज ही खराब हुई तो मामला बहुत संगीन होगा। सोचिए, अल्लाह ताला ने नमाज को सबसे पहले क्यों रखा? क्योंकि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये बंदे और रब के ताल्लुक का मियार है। अगर ताल्लुक मजबूत तो जिंदगी भी संवर सकती है। अल्लाह ताला बेनियाज है। नमाज हमें बदलने के लिए फर्ज की गई है। जब हम 5 मरतबा अपने रब के सामने खड़े होते हैं तो हमें याद आता है कि हम हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं आए। कभी कब्रिस्तान जाएं और खामोशी से कब्रों को देखें, वहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बादशाह नहीं, कोई मजदूर नहीं, सब बराबर हैं। फर्क सिर्फ इमाल का है और इन्हीं अमाल में नमाज सबसे नुमाया है। अगर कभी सुस्ती, गफलत या कमजोरी से नमाज रह जाए तो मायूस ना हो, फौरन अल्लाह ताला के सामने तौबा करें और आइंदा नमाज की पाबंदी का अज़म करें। शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह के बाद मायूस हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करने वाला है। जब तक जिंदगी है वापसी का दरवाजा खोला है। हम अपने मोबाइल की बैटरी खत्म होने से पहले चार्जर ढूंढते हैं, लेकिन जब रूह थक जाती है तो हम नमाज की तरफ देर से जाते हैं। अल्लाह की रूह का असल चार्जर नमाज है। सोचिए, एक छोटा बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है तो फौरन अपनी माँ की तरफ भागता है। पता है क्यों? क्योंकि इसे यकीन होता है कि माँ इसे संभाल लेगी। अगर हम भी जब गम, खौफ, परेशानी या तन्हाई में हो तो सबसे पहले अपने